बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड 8th क्लास के जो मैथमेटिक्स है दैट इज़ न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन का चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट लेक्चर देंगे दैट इज़ अबाउट द फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन से पहले हम एक जो है आइडेंटिटी सीखेंगे जो कि हमारा फार्मूला जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व होगा दैट इज़ a क्यूब माइनस या चलो सॉरी प्लस बी क्यूब। इसको हमने रिजॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो पहले एक दफ़ा यही दोनों टर्म्स आ जाएंगी हमारी ए प्लस बी, उसके बाद n2 ये फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर। याद रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, ये अपोजिट साइन आना है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस तरह हम करेंगे। यही वैल्यूज़ हमें इस फॉर्म में भी हो सकती है कि जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा, तरीक़ाकार मेथड वही रहेगा। अब यहाँ हमने ये देखना है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। हम करेंगे जी फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह ये हमें इस फॉर्म में भी हो सकता है कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर देंगे p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये तो इस फॉर्म में है अगर हमारे पास प्लस की फॉर्म में। अगर इनके दरमियान में माइनस आ जाए फिर क्या चेंजिंग आएगी, देखिएगा मैं इसी फार्मूले को माइनस की फॉर्म में लिखता हूँ कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास आ जाए देन उसी तरह फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों टर्म जो है फर्स्ट टाइम माइनस होंगी। एंड अगेन फर्स्ट का स्क्वायर, हाँ यहाँ अब माइनस हो रहा है तो वहाँ क्या आएगा जी प्लस फर्स्ट टर्म सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली टर्म को देखें तो उसी तरह फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इस फॉर्म में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रैकेट लगानी है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको क्या लिखेंगे जी पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म यानी पी सेकेंड टर्म क्यू प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरह जो ये फार्मूला हम सॉल्व करेंगे, यही वाली वैल्यूज़ हमारे आगे उसमें यूटिलाइज होंगी। तो ये तो इस फॉर्म में था। ऐसा भी होगा कि समटाइम हमें दिया गया है जी 9a क्यूब, या चलो इसको मैं यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। और कहा जाता है जी इनको रिजॉल्व करें, इनके फैक्टर्स बनाएं, इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको इस फॉर्म में लेके आना होता है क्यूब की फॉर्म, आगे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाए। वो कैसे हम देखते हैं जी 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी इसको आप इस तरह क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास 64 है उसको हम 4b क्यूब भी लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे पास यही वाला फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम क्या करते थे जी एक दफ़ा दोनों टर्म्स को प्लस कर देना है, फिर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर। इस तरह ये हमारे रिजॉल्व होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आएंगे जी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी एक्सरसाइज 14A एट द पेज ऑफ 170। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब हमें कहा गया जी इसको रिजॉल्व करें इसके फैक्टर्स में। देखें यहाँ हमें क्यूब वाला फार्मूला नज़र आ रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है जी
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल। हमारे पास ये जो 8x क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब, बिकॉज 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू टू इंटू टू वो कितना हो जाता है जी 8। तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 1 1। देखिए 1 2 3, तो ये 2 की पावर जो है 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो उस 8 को हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर ऊपर 3, ये x वैसे का वैसे, प्लस 27 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखें। 27 को कैसे लिख सकते हैं जी 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ये कितना हो गया जी 27। अब ये 3 की पावर इसको क्या लिखा जा सकता है 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3y ये क्यूब। अब ये हमारे पास बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। हम इसको कह सकते हैं ये सारा हमारे पास a है और ये सारे का सारा क्या है जी b है। अब जस्ट उस फार्मूले को हमने फॉलो करना है। कैसे a प्लस b, तो a क्या है जी हमारे पास 2x प्लस b क्या है जी 3y इंटू ए स्क्वायर। अब ये क्या है जी ये वाली वैल्यू हमारे पास 2x है तो इसका स्क्वायर डाल दो, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगेन जो है ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, और इसको यहाँ क्लोज कर। अब हम इसको तो कुछ नहीं कहेंगे, ये 2x प्लस 3y वैसे का वैसे। यहाँ देखें 2x स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4, और ये x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6, और ये x y साथ वैसे अटैच हो जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, और ये y का स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कोई बात ना समझ आई हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये वाला है, इसको भी अलग-अलग हम क्यूब बना सकते हैं। कैसे, ये a क्यूब प्लस यही जैसे हमने 8 को क्या लिखा था 2 की पावर 3, तो इसको 2b का क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास a है, ये क्या है सारा b है। आप देखें क्या किया था हमने, इधर से फार्मूला देख लेते हैं जी, a प्लस b यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड। क्लियर। अब फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है जी a ही है तो फर्स्ट का स्क्वायर, फिर अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस, फर्स्ट टर्म यानी a, सेकेंड टर्म 2b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, a प्लस 2b ये सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ सिर्फ ये a का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस ये a को 2b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इकट्ठा करके लिख देंगे 2ab प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये b स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही इसके फैक्टर्स हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर यही। सिमिलरली अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएँ तो यहाँ 81a क्यूब प्लस 3b क्यूब। पहले ज़रा यहाँ गौर करें, कुछ कॉमन तो नहीं है इसमें, ए बी में तो हो नहीं सकता। ये जो हमारे पास रियल नंबर्स दिए गए हैं 81 को अगर मैं यूँ लिख लूँ 27 मल्टीप्लाई बाई 3 ए क्यूब प्लस 3b क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 ही आएगा। अब देखें कुछ कॉमन है इनमें, यस ये 3 यहाँ भी कॉमन है, ये यहाँ भी कॉमन है। इस कॉमन को आप बाहर निकाल लें, बाकी क्या बच गया अंदर 27a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये तो वही 27 की तरह बन गया। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि ये 27a है जो, इसको अगर हम यूँ लिख दें 3a का क्यूब प्लस ये b का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यही फॉर्म बन गई फार्मूले वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं यहाँ दोबारा इस फार्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है जी a क्यूब प्लस b क्यूब। हम उसको लिख देते हैं एक दफ़ा प्लस दोनों टर्म्स को, फिर a स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। बिल्कुल उसी
फार्मूले की कॉपी करनी है हमें, उसके मुताबिक लिखना है, उसको उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब ये वाला जो 3 है ये बाहर ही रहेगा, ये हिस्सा नहीं लेगा इसमें। अब ये हमारे पास ए है, मैं यहाँ इसको रेड कलर से लेबल कर देता हूँ, ये ए है बेसिकली, ये क्या है जी, वो तो बी ही है। अब एक दफ़ा ए प्लस बी यानी 3a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है इसमें, यही 3a का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3a, सेकेंड टर्म b प्लस b का स्क्वायर, b क्या है जी, वो तो b ही है इसका स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लें जी, ये वैसे 3a प्लस b आ गया। अब 3a का स्क्वायर होता है जी 9a स्क्वायर, लिखो जाएगा, 3 को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3ab ही आ गया, और प्लस ये b स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? बिल्कुल ऑन सेम पैटर्न वी कैन राइट एज, यहाँ पर देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें भी ये तो 2a क्यूब है, अगर मैं इस 250 को यूँ लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 125, आप देखें कुछ कॉमन है इनमें, क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, इस 2 को आप बाहर कॉमन ले लें, a क्यूब प्लस 125। अब हम इसको लिख सकते हैं क्यूब की फॉर्म में, कैसे भला, देखें ये तो बन गया हमारा a क्यूब प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब। अब ये a है ये b है, सो वी कैन राइट एज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5, ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 25, दैट इज़ योर आंसर। आसान है मुश्किल है? अगर आप इस फार्मूले को आपने अंडरस्टैंड किया तो आपके लिए बड़ा ही ये काम आसान होगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, इसकी आइडेंटिटी नहीं आती, फिर आपको ये मुश्किल लगेगा। लास्ट 5th क्वेश्चन है जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी का क्यूब ऐसे, और इसको फार्मूले की शेप में बनाने के लिए हम 1 को 1 का क्यूब भी बना सकते हैं। क्यों? 1 का क्यूब देखते हैं जी मल्टीप्लाई करके, वो ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 की पावर आप जितनी भी डाल दें, 1 की पावर आप चाहे 1000 भी डालें, वो भी 1 ही रहेगी, वो यूनिट ही रहेगी। अब ये a बन गया, ये b बन गया, फार्मूला अप्लाई करें जी। एक दफ़ा दोनों टर्म्स को क्या करना है जी, प्लस कर दिया। फिर अब ये सारी फर्स्ट टर्म है आपकी, ये भी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब ए बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, दैट इज़ आंसर। 6th पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लाना है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ x की पावर 2 फिर उसका क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह y स्क्वायर की पावर क्यूब, जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखें 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। अब ये हमारा सारा a बन गया, ये सारा b बन गया। हम कहेंगे जी कैसे लिखेंगे जी, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया, फिर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, वो अंदर भी स्क्वायर आ जाता है बाहर भी, ये से घबराना नहीं है, ये सिर्फ अंदर वाली वैल्यू ही है, आपने उसको उसी को एज इट इज़ इस्तेमाल किया हमने। अब हम लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 2, 2 2 2 आल 4 हो जाएगा। वी कैन राइट एज एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, दैट इज़ योर आंसर।